हेलो एवरीवन, कोणार्क इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बेसिकली जानेंगे कि स्टॉक्स में किया जाए इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाए। स्टॉक्स ज़्यादा रिटर्न आपको देंगे या म्यूचुअल फंड आपको ज़्यादा रिटर्न देगा, किस में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए आज अभी देख लेते हैं कंपेयर करके कि आपके लिए कौन सा सबसे बेस्ट है। अभी एक आज के डेट में जो सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया में वो है रिलायंस इंडस्ट्री। मार्केट वैल्यू के हिसाब से इंडिया में जितनी लिस्टेड स्टॉक्स हैं, जितने भी शेयर्स मार्केट में आज के डेट में हैं जो बाय सेल हो सकते हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन, सबसे ज़्यादा अगर किसी की वैल्यू है वो रिलायंस इंडस्ट्री की आज के डेट में है। तो रिलायंस का अगर मैं प्राइस देखूँ, ये 1394 का एक शेयर है। यानी कि अगर 1394 रुपये आप देते हैं तो एक शेयर आप रिलायंस इंडस्ट्री का खरीद सकते हैं। अगर एक दिन पहले किसी ने रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर्स खरीदा होता तो उसको, यानी कि एक दिन पहले 1387 रुपीज़ का था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ये 1387 है और ये बढ़ते बढ़ते 194 का हो गया। तो यानी कि एक दिन में 3 रुपये 90 पैसे का प्रॉफिट हुआ है, 0.28%, राइट। एक दिन में अच्छा प्रॉफिट है। अब 5 दिन में देखते हैं, अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया था सेम 1391 था, 94 है, यानी कि 2 रुपये 80 पैसे के आसपास प्रॉफिट है। एक महीने में अगर हम देखते हैं तो एक महीने में सीधे 8-8.5% का लॉस, यानी कि 132 रुपये का लॉस हो गया। अब यहाँ पे समझते हैं कि अगर मैं किसी एक इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मेरा जो रिस्क है वो पूरा का पूरा इन्वॉल्व होता है उस कंपनी के साथ। अगर वो कंपनी बहुत अच्छा करेगी तो मेरा पैसा बनेगा, अगर वो नहीं करती है तो मेरा पैसा नहीं बनेगा। सिंपल लॉजिक है। अब म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है और स्टॉक्स के कंपेयर। म्यूचुअल फंड भी, जो आपके म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो क्या करती है, वो फर्दर इन्वेस्टमेंट करती हैं इंडिया की जो स्टॉक्स, लिस्टेड स्टॉक्स हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट होते हैं। रिलायंस है इसी तरीके से। अगर मैं इंडिया की टॉप 100 कंपनी दिखाऊं, ये देखिए रिलायंस आज के डेट में वैल्यूएशन में सबसे ऊपर है। HDFC, भारती एयरटेल, TCS, ICICI, इस तरीके से बहुत सारी कंपनी, मेजरली जो भी नाम आप इंडिया में देख रहे हैं वो सारी कंपनी लिस्टेड आपको मिल जाएंगी। जनरली आप उसको खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क क्या है कि अगर वो शेयर्स बढ़ा तो आपके लिए प्रॉफिट है, अगर वो शेयर्स नहीं चलता है तो आपके लिए लॉस है। यानी कि आपका पूरा का पूरा जो डिपेंडेंसी है दैट इज़ इनटू वन स्टॉक। अब म्यूचुअल फंड में बेनिफिट क्या है वो समझते हैं। म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या करता है, देखिए 5,000 5,500 के आसपास स्टॉक्स हैं इंडिया में, राइट। म्यूचुअल फंड क्या करता है कि इन 5,000 में से टॉप की जो 500 कंपनी है मार्केट वैल्यू के हिसाब से, जिनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, 5,500 कंपनी है, उनमें से सबसे ज़्यादा वैल्यू जिनकी है उनमें से टॉप 500 कंपनी को ले लेते हैं और उनमें से वो फिल्टर करते हैं किसी 40 या 50 स्टॉक्स में से। जैसे ये इतनी सारी कंपनी आप देख रहे हो, इनमें से फंड मैनेजर जो होते हैं दे आर एक्सपर्ट इन एनालाइजिंग स्टॉक्स और थिंग, पूरी टीम लगी हुई है उनमें। तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि अभी इनकी रिजल्ट क्या अच्छे आने वाले हैं, इनका प्रोडक्ट क्या आने वाला है, इनका मैनेजमेंट कैसा है, इनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है, इन्होंने लोन कितना लिया है, उसके लिए रीपेमेंट कर रहे हैं कि नहीं। फंड मैनेजर विजिट करता है, जाके कंपनी जाके देखता है कि कंपनी का किस तरीके से रन करी है, उनका प्रोडक्शन टीम कैसा है, उनका जहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट लगा है वो कैसा है, उनकी बैलेंस शीट क्या है, पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस करता है। डिटेल एनालिसिस करने के बाद वो क्या करता है, उस स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। और जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोई भी एक हम स्टॉक्स लेते हैं, जैसे चलिए इसी कैनरा का ही देख लेते हैं। कैनरा का जैसे एक मैंने ये फंड देख लेते हैं। यहाँ पे आप अगर 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते, अगर रिलायंस में 1,300 रुपये इन्वेस्टमेंट करते, 5 दिन में आपका ये इतना नेगेटिव हो सकता था। एक दिन में पॉजिटिव दिख रहा है आपको, लेकिन रिस्क क्या है कि पूरा का पूरा आपका जो रिस्क है वो रिलायंस के ऊपर है। रिलायंस अच्छा करेगा तो आपका प्रॉफिट होगा, रिलायंस नहीं करेगा तो आपके पैसे लॉस हो जाएंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है कि जो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो पैसा आपका इन्वेस्टमेंट होगा इंडिया की ये जो 500 कंपनी में से। ये देखो फिल्टर आउट कर लेते हैं, ये देखिए आपका जो पैसा है, आपने अगर 100 रुपये दिया है तो यानी 20 रुपये आपके बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड जो कंपनी है उसमें जा रहा है। रिटेल में आपका 7% जा रहा है, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज में 7% जा रहा है, फार्मा में 6-7% है, ऑटोमोबाइल में 5% है। तो देखिए डिफरेंट कैटेगरी में वो आपका पैसा पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पूरा आपका जो 100 है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है।
और यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर पैसा किसी पे लगा है वो HDFC बैंक पे लगा है। यानी कि आप अगर 100 रुपये दे रहे हो तो उसमें 100 में से 5 कह सकते हो 5.5 रुपये आपका HDFC में जा रहा है। फिर ट्रेप्स में है, ICICI है, रिलायंस है, इन्फोसिस है, इटर्नल मतलब जोमेटो है। तो इन सारी कंपनीज में आपका पैसा जा रहा है। तो अब म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में क्या डिफरेंस होगा कि अभी जैसे मैंने पहले बताया स्टॉक्स में आपका पूरा का पूरा रिस्क एक कंपनी के साथ है। अब वहीं पे आपका जो पैसा है वो इन सारी डिफरेंट कैटेगरी, ये स्टॉक्स तो आप देख रहे हैं सारे स्टॉक्स नहीं है, यहाँ पे 25 स्टॉक्स हैं। यहाँ पे आप देखिए कैटेगरी, बैंकिंग में आपका मेजरली अभी बैंकिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग माना जा रहा है, यानी कि बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसा लगा है। फिर रिटेल में, फिर सॉफ्टवेयर में। बैंकिंग नहीं चलेगा तो रिटेल चलेगा, रिटेल नहीं चलेगा तो सॉफ्टवेयर चलेगा, सॉफ्टवेयर नहीं तो फार्मा, फार्मा नहीं तो ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल नहीं तो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, कैश, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, कंजम्पशन। तो कितनी डाइवर्स करके आपके पैसे को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में लगाया गया है। तो किसी एक कंपनी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। तो जब हमारी किसी एक कंपनी के साथ डिपेंडेंसी नहीं होगी तो उसमें से ज़रूरी नहीं है कि सारे कंपनी अच्छा करेंगे। कुछ कंपनी पॉजिटिव होगा, कुछ होगा नेगेटिव होगा। तो एवरेज आउट होके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 3 साल 5 साल में अगर आप कोई अगर इन्वेस्टेड रहता है तो जनरली जो फंड है वो उस टाइम पीरियड में 3 से 5 साल में एक डिसेंट रिटर्न दे देता है। अगर फंड परफॉर्मेंस भी अगर हम देखें, कोई भी एक फंड अगर हम देखें, यहाँ पे आप देखिए जनरली ये कई सारे स्कीम्स हैं। यहाँ पे आप देखो 3 स्टार 4 स्टार कोई भी कैटेगरी हम लेते हैं, ये आप देखो पिछले 1 साल में 15-15, 12-12, 10-10% रिटर्न है। 2 साल में एवरेज 20-20, 26% का रिटर्न है। 5 स्टार 2 साल में 26% एवरेज एनुअली CAGR रिटर्न है। 3 साल में 27% एवरेज, यानी कि पर ईयर 27% के आसपास का ये सारे स्कीम्स ने ये ऐसा रिटर्न दिया है। तो इसमें क्या होता है कि आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। आप किसी एक कंपनी पे डिपेंडेंसी नहीं रहते। चलिए रिलायंस की जगह एक काम करते हैं, इंडिया की दूसरी बड़ी कंपनी कौन सी है, HDFC बैंक देख लेते हैं। HDFC देखिए आज नेगेटिव है, रिलायंस पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है। 5 दिन का देखते हैं, 5 दिन में ये पॉजिटिव है। 1 महीने में देखते हैं, 1 महीने में पॉजिटिव है, जबकि रिलायंस 1 महीने में 8% नेगेटिव था। 6 मंथ में अगर देखा जाए तो 20% का रिटर्न दे रहा है। तो अगर यहीं पे मैं रिलायंस और HDFC में अगर मैं डाइवर्सिफाई करता तो 8% मेरा रिलायंस में 1 महीने में, रिलायंस ने, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, रिलायंस की अगर हम बात करें, रिलायंस ने 1 महीने में 8.5% नेगेटिव रिटर्न दिया है। और वहीं पे 1 महीने में अगर मैं HDFC की बात करूं, उसने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया, बट आपके पैसे को उसने बचा कर रखा है। फिर भी 0.24% दिया है। 6 मंथ में अगर देखूं तो उसने 20% रिटर्न दिया है। और रिलायंस का अगर हमें 6 मंथ में देखें तो 11% रिटर्न दिया है। तो एवरेज अगर देखा जाए तो इसका 11 है और इसका 20 है, यानी कि 30% एब्सोल्यूट हो गया और डिवाइड कर दें तो 15% के आसपास हो गया। तो वहीं पे अगर मैं यहाँ पे रिलायंस में होता तो मुझे 11% मिलता, HDFC में होता तो मुझे 20% मिलता, राइट। तो एज ए इंडिविजुअल आपको नहीं पता कि कौन सी कंपनी कब चलेगी, क्यों चलेगी, उसके पीछे का रीज़न क्या है। जस्ट अभी बढ़ रहा है तो आने वाले टाइम में भी बढ़ेगा, ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है। अभी आप देखिए यहाँ से अगर कोई यहाँ से यहाँ तक ग्राफ देखता है उसको लग रहा होगा बढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद देखिए वापस से यहाँ से फिर करेक्शन होने लग गया। तो कभी भी कोई गैस नहीं कर सकता कि यहाँ तक बढ़ रहा है तो इसके आगे भी बढ़ेगा, कहीं से भी करेक्शन हो सकता है। तो इसलिए बेटर है कि आप अपने पैसे को डाइवर्सली इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करो, ताकि आपका जो पैसा है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टॉक्स में जाए और आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहे और एक आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 3 साल 5 साल में एक आपको डिसेंट रिटर्न दे। सो आपको कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, किसी भी कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारा लिंक हमने शेयर किया है यहाँ पे, उसमें आप अपना डिटेल्स शेयर कर सकते हैं और हम उसमें आपको एडवाइस करेंगे कि आप किस तरीके के फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कौन से स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आप रिकमेंड कर सकते हैं, या नहीं तो फिर एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आप हमारे थ्रू डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड हैं। आज के डेट में मोर देन 45 म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं, उनके बहुत सारे स्कीम्स हैं। तो एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारे थ्रू आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड ले सकते हैं।